वर्तमान में यह कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। रतन सूत्र का उपयोग करके हम अपने समाज को कोविड से मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। अपने समाज के स्वास्थ्य, सुख और शांति को बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। वैशाली, जो भगवान बुद्ध के समय भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था, एक समय बीमारी, सूखा और अकाल से ग्रस्त हुआ। सड़कें शवों से भर गई थी और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। हताश हुए शहरवासियों ने भगवान बुद्ध को वैशाली आने की प्रार्थना की। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और भिक्षु संघ के एक समूह के साथ वैशाली के लिए निकल पड़े। वैशाली पहुंचने के लिए गंगा पार कर जैसे ही भगवान बुद्ध ने अपना पांव नाव से नीचे वैशाली की धरती पर रखा, वैसे ही तुरंत बारिश होने लगी और कई बरसों के सूखे का अंत हुआ। इसके पश्चात भगवान बुद्ध ने भिक्षु आनंद को रत्न सूत्र का उपदेश दिया और वैशाली की गलियों में घूमकर इस उपदेश को दोहराने के लिए कहा। रतन सूत्र के उपदेश करने से तेजी से कल्याण होता है। इसीलिए जैसे ही स्थविर आनंद ने वैशाली में रतन सूत्र का पाठ किया तो इन सत्यों की शक्ति और उसके सकारात्मक तरंगों के प्रभाव से वैशाली का माहौल तुरंत बदल गया और शहर में तत्काल सुधार होने लगा। देखते ही देखते पूरा शहर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। रतन सूत्र प्रवचन वास्तव में एक सत्य क्रिया है। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ के अद्भुत गुणों से संबंधित 13 सत्य हैं। रतन सूत्र का पाठ और उसके साथ ध्यान करने से हम इस महामारी का सामना करने में मदद कर सकते हैं। रतन सूत्र का पाठ इस प्रकार है। जो भी प्राणी यहाँ एकत्रित हैं, धरती के अथवा आकाश के, वे सभी प्रसन्न चित्त हों और हमारे इस कथन को ध्यानपूर्वक सुने। मनुष्य जो आपके भोजन आदि की दिन रात व्यवस्था करते हैं, उनसे मैत्री करें और उनकी हमेशा सावधानी पूर्वक रक्षा करें। पृथ्वी में या स्वर्ग में जो भी संपत्ति है या रत्न है, उसमें से कोई भी बुद्ध के समान नहीं है। यह बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सभी स्वस्थ और सुखी हों। जिस धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान बुद्ध ने अपने सारे विकारों को नष्ट किया और निर्वाण का सुख प्राप्त किया, उस अमृत निर्वाण अवस्था के समान कुछ नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य से सबका भला हो। भगवान बुद्ध ने सम्यक समाधि की प्रशंसा की और कहा कि यह श्रेष्ठ है, शुद्ध है और तुरंत फल देने वाली है। इस समाधि के समान और कोई समाधि नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य से सबका भला हो। जिन 8 प्रकार के आर्य प्राणियों की संतों ने प्रशंसा की है, वे सभी बुद्ध के शिष्य दक्षिणा देने योग्य हैं। उन्हें दिए हुए दान का महाफल मिलता है। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका भला हो। जो सत्पुरुष अपने मन को दृढ़ करके निष्काम होकर गौतम बुद्ध की शिक्षा के अनुसार काम करते हैं, वह अंतिम अवस्था को प्राप्त कर अमृत की डुबकी लगाकर निर्वाण सुख का आस्वाद लेते हैं। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका भला हो। जैसे जमीन में दृढ़ता से गड़ा हुआ खंभा चारों तरफ से आती हुई हवाओं से बिल्कुल नहीं हिलता, ऐसे ही है वह सत्पुरुष जो 4 आर्य सत्यों को गहराई से समझ लेते हैं। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका भला हो। जिन्होंने परम प्रज्ञावान भगवान बुद्ध द्वारा समझाए हुए 4 आर्य सत्यों का दर्शन कर लिया, वे यदि किसी कारण से थोड़े प्रमादी भी हो जाएं, तो भी उनका 8वां जन्म नहीं हो सकता। अधिक से अधिक 7 जन्मों में मुक्त हो जाते हैं। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका भला हो। निर्वाण में डुबकी लगाते ही श्रोतापन बनने पर 3 बंधन छूट जाते हैं: सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलव्रत परामर्श। निर्वाण में डुबकी लगाते ही श्रोतापन बनने पर
चारों दुर्गतियों से पूर्ण छुटकारा हो जाता है और 6 घोर पाप कर्म असंभव हो जाते हैं। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका भला हो। यदि कोई आर्य व्यक्ति जिसने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया काया वाचा अथवा मन से कोई पाप कर्म कर भी लेता है तो भी वह उसे छुपा नहीं सकता। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका भला हो। जैसे गर्मियों के पहले महीने में जंगल में पेड़ों के शिखर फूलों से खिल उठते हैं, वैसे ही उनका दिया उत्तम धर्म का उपदेश निर्वाण तक ले जाने वाला परम हितकारी है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका भला हो। श्रेष्ठ पुरुष निर्वाण को जानने वाले, श्रेष्ठ धर्म को देने वाले, श्रेष्ठ धर्म को लाने वाले, अतुलनीय श्रेष्ठ धर्म का उपदेश करने वाले, यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका भला हो। पुराने कर्म खत्म हो गए, नए कर्म नहीं बना सकते, फिर जन्म लेने की इच्छा नहीं रही, तृष्णा सारी समाप्त हो चुकी। ऐसे धैर्यवान अरहंत वैसे ही निर्वाण में चले जाते हैं जैसे तेल खत्म होने पर कोई दिया बुझ जाता है। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य के प्रभाव से सबका भला हो। जो भी प्राणी यहाँ एकत्रित हैं, धरती के अथवा आकाश के, तथागत सभी देव और मनुष्यों को पूज्य है। बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं, धर्म को हम नमस्कार करते हैं, संघ को हम नमस्कार करते हैं। रतन सूत्र का उपयोग कैसे करें? इस सूत्र में निहित 13 सच्चाइयों का अर्थ समझते हुए बोलने से अथवा मन ही मन दोहराने से आसपास के क्षेत्र में धर्म की सकारात्मक तरंगें पैदा होती है और बीमारी, भय एवं दुख की तरंगों का अंत होता है। नमो बुद्धाय। आप सबका मंगल हो। कृपया इस संदेश को कोविड पीड़ित क्षेत्रों में अवश्य पहुंचाएं।